कनाडा की अमेरिका से गद्दारी, चाइना से हाथ मिला लिया गया, कैनेडियन वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कनाडा ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। अमेरिका का इंतहाई करीबी इत्तेहादी समझे जाने वाला कनाडा अब चीन के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पेशरफ्त पर शदीद हैरत और परेशानी का शिकार है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं, जो एक दहाई बाद किसी कैनेडियन वज़ीर आज़म का चीन का पहला बड़ा दौरा है। और ये दौरा महज रस्मी नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों के तवाज़ुन में मुमकिन तब्दीली का इशारा भी समझा जा रहा है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारों के मुताबिक वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपने इस दौरे के दौरान नए आलमी निज़ाम का जिक्र किया और वाज़ेह किया कि दुनिया अब वो नहीं रही जो चंद साल पहले थी। इनका कहना था कि चीन और कनाडा के दरमियान उभरती हुई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी बदलते हुए आलमी मंजरनामे में दोनों ममालिक को एक नई सिमत दे सकती है। आलमी सियासत, मईशत और ताकत के मराकज़ तेजी से तब्दील हो रहे हैं और ऐसे में पुराने इत्तेहाद आज से नौ तरतीब पा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि चीन और कनाडा नए आलमी निज़ाम के लिए खुद को बेहतर तौर पर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये नया स्ट्रैटेजिक ताउन न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इनके मुताबिक ज़राअत, ग़िज़ाई पैदावार, तवानाई, फाइनेंस और एग्री फूड इंडस्ट्री जैसे अहम शोबों में दोनों ममालिक को तारीखी फ़वायद हासिल हो सकते हैं। चीनी सदर ने भी इस मुलाकात को चीन और कनाडा के ताल्लुकात में एक अहम संगे मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सेहतमंद और मुस्तहकम ताल्लुकात न सिर्फ दो तरफा फायदे का बायस बनते हैं, बल्कि आलमी अमन और माशी खुशहाली में भी मस्बत किरदार अदा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और कनाडा के ताल्लुकात में ये बेहतरी अचानक नहीं आई, बल्कि गुज़श्ता बरस जनूबी कोरिया में होने वाले एपेक इजलास के दौरान होने वाली मुलाकात के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और एतमाद में इजाफा हुआ है। इस दौरे के दौरान एक बड़ी मुआशी पेशरफ्त भी सामने आई, जब कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि चीन कनाडा कैनोला पर आयद टैरिफ में नुमाया कमी करेगा। 1 मार्च से ये टैरिफ कम होकर 15% रह जाएगा, जो कनाडा के लिए एक बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है। इसके बदले कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अपनी मार्केट खोलने का फैसला किया है और तकरीबन 49,000 चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कनाडा में फरोख्त की इजाज़त दी जाएगी। ये फैसला माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और नई सनतों में ताउन की एक बड़ी मिसाल करार दिया जा रहा है। और ये पेशरफ्त भी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात शदीद दबाव का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ कनाडा पर भारी टैरिफ आयद कर चुके हैं, बल्कि कई बार कनाडा को अमेरिका की 15वीं रियासत बनाने जैसे मुतनाज़े बयानात भी दे चुके हैं, जिन पर कनाडा में शदीद रद्द अमल देखने में आया। इन बयानात और माशी दबाव ने कनाडा को मुतबादिल शराकतदारों की तलाश पर मजबूर किया और चीन इस खला को पुर करता दिखाई दे रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि चीन और कनाडा के ताल्लुकात माजी में शदीद तनाव का शिकार रहे। 2018 में अमेरिका की दरखास्त पर कनाडा ने एक चीनी टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुरी तरह मुतासर हुए थे। इसके बाद साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ आयद किया था, जिसके जवाब में चीन ने भी कैनेडियन कैनोला, समुद्री खुराक और गोश्त पर पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदियों के नतीजे में कनाडा से चीन को होने वाली बरामदात में 10.4% तक कमी रिकॉर्ड की। लेकिन अब मार्क कार्नी के इस दौरे को इन कशीदा ताल्लुकात के खात्मे और एक नए दौर के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक कनाडा का ये फैसला सिर्फ मुआशी नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पैगाम है, जो ये जाहिर करता है कि दुनिया तेजी से कसीरुल कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहां ममालिक अपने मफादात के तहत इत्तेहाद बनाने से नहीं हिचकिचाते। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।